हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य संजन्य हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मौ प्रतापवान। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया है। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापमान विशेषण देता है। कुरु वृद्धा, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से अधिक वृद्ध बाहिक थे। बाहिक थे कौन थे? बाहिक भीष्म जी के पिता के शांतनु के छोटे भाई थे। भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्या को स्वयंवर से हरा ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अच्छा, पितामह यहाँ क्यों कहते हैं कि इस पद का आशय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चम शंखम दद्मौ, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसी ही गर्जना करने मात्र से सब भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, और जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अर्थात दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उत्साह देखकर, यानी कि दुर्योधन को उदार देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ। इसको संजय आगे श्लोक में कैसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।